अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बीट स्टडी करेंगे। देखो, बीट्स टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में। देखो, पहले हम समझेंगे बीट्स है क्या। देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ये यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। एक ट्यूनिंग फोक मैंने लिया, इस ट्यूनिंग फोक को मैंने स्ट्राइक किया और इससे साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो जो आप साउंड सुनोगे वो कुछ इस तरह से होगा, वो। इसी तरह दूसरा ट्यूनिंग फोक मैं यहाँ पे दूसरा ट्यूनिंग फोक लूँगा। इसको मैंने जब स्ट्राइक किया तो इससे भी कुछ साउंड ऐसा ही आया, वो। ठीक। तो अगर मैं सपोज इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है, सपोज इट इज़ 200 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी सपोज है 204 हर्ट्स, ठीक है। अब जब मैंने इसको स्ट्राइक किया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसको मैंने जब स्ट्राइक किया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, अब अगर इन दोनों को मैं एक साथ स्ट्राइक करूंगा, तो आप क्या सुनोगे। देखो, आप साउंड कैसे सुनोगे, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बीट्स। ये जो अल्टरनेट वेरिएशन होती है, द अल्टरनेट वेरिएशन in the intensity of sound, या loudness लिखेंगे हम, loudness of sound is called beats। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं बीट्स। अच्छा, द अल्टरनेट वेरिएशन इन द लाउडनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट्स। देखो, ये लाउडनेस में जो अल्टरनेट वेरिएशन होती है इसको कहते हैं बीट्स। सो ये बीट्स प्रोड्यूस कब होते हैं, ये अल्टरनेट वेरिएशन कब होती है साउंड में। देखो, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 इज टू साउंड वेव्स, जब दो साउंड वेव्स ट्रैवल करती है इन सेम डायरेक्शन, टू वेव्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये एक कंडीशन है। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये जो दूसरी वेव है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। बीट्स बनने के लिए ये पहली कंडीशन है, दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाना है दोनों वेव्स को। दूसरी कंडीशन ये है, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज इज स्मॉल। जो इनकी फ्रीक्वेंसी है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोक नहीं होने चाहिए, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, मगर फ़र्क कम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 204 हर्ट्ज़ है और यहाँ पे 200 हर्ट्ज़ है, तो फ़र्क है 4 हर्ट्ज़ का। तो यहाँ पे आप बीट सुनोगे, ठीक है, ये फिनोमिनन होगा। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए, छोटा सा कम फ़र्क होना चाहिए फ्रीक्वेंसीज़ में, ठीक है, तब जाके आप बीट सुनोगे, ये फिनोमिनन आपको सुनने में मिलेगा। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन ये है, एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड इज सेम, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों का, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, तब जाके ये बीट्स बनेंगे। अच्छा, अब ये जो है, अब मसला है ये बीट्स बनते क्यों हैं। जब ये ट्यूनिंग फोक मैंने स्ट्राइक किया तो हमने सुना ये ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक किया, दोनों को एक साथ स्ट्राइक किया, आपने सुना वाऊ 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 वाऊ। तो ये बीट्स बनते क्यों हैं, ये हमें स्टडी करना है। देखो, इन दो ट्यूनिंग फोक्स से दो वेव्स निकलती है, एक निकलती है डेल्टा P1, इस वेव को हम कहते हैं, ये ट्यूनिंग फोक वेव भेज रहा है, सपोज दिस इज डेल्टा P1 इज इक्वल डेल्टा P0 साइन ओमेगा T माइनस KX। देखो, इसको मैंने यहाँ पे एज अ प्रेशर वेव दिखाया है, तो ये हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से, प्रेशर वेव क्या है और व्हाट इज़ डेल्टा P की मीनिंग क्या है। डेल्टा P एक्चुअली, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊँ, डेल्टा P इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना प्रेशर ज़्यादा हुआ या कितना प्रेशर कम हुआ। इसी तरह जो डेल्टा P0 है, दिस इज़ प्रेशर एम्पलीट्यूड,
ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फोक से ये वेव निकलती है और इस दूसरी ट्यूनिंग फोक से वेव निकलती है। डेल्टा P2 इज इक्वल टू डेल्टा P0 साइन ओमेगा टी माइनस KX। देखो अब ये जो ट्यूनिंग फोक्स है इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओमेगा 1, यहाँ पे लिखूंगा ओमेगा 2, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। देखो ये आप याद रखोगे, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ये जो एंगुलर वेव नंबर है ये भी डिफरेंट होगा। इसका होगा K1, इसका होगा K2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो एंगुलर वेव नंबर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। सो दीज आर टू प्रेशर वेव्स, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपनी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए वी विल टेक जो आपके कान में जो पॉइंट है, इसको हम लेंगे x इज इक्वल टू 0। तो हम x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लेंगे, जहाँ पे आप सुनते हो जो आपके कान में पॉइंट है, ये यहाँ पे हम लेंगे x इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंपल बनाने के लिए, अगर हम x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लेते हैं तो डेल्टा P1 बनेगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P0 साइन ओमेगा 1t माइनस K1x की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, तो ये टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगी। इसी तरह से डेल्टा P2 जो है, डेल्टा P2 विल बी इक्वल टू डेल्टा P0 साइन ओमेगा 2t। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब थोड़ा सा आप इनको समझो, ये दो इक्वेशंस है क्या। देखो जो डेल्टा P1 इज इक्वल डेल्टा P0 साइन ओमेगा 1t है, ये हमें क्या दिखाता है, ये इक्वेशन हमें क्या दिखाती है। देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इस पॉइंट पे प्रेशर वेरी होता है ड्यू टू दिस ट्यूनिंग फोक। ये जो पहला ट्यूनिंग फोक है इस पे प्रेशर वेरी होता है, कभी ऊपर डेल्टा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कभी डेल्टा P0 ऊपर, कभी डेल्टा P0 ऊपर तो कभी डेल्टा P0 नीचे। सो ये जो है आपके कान में जो पॉइंट है इस पर प्रेशर वेरिएशंस होती है, कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डेल्टा P0 ऊपर, कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डेल्टा P0 नीचे। सो इट वेरीज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, डेल्टा P0 एंड डेल्टा P0, ठीक। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि इस पॉइंट पे कैसे प्रेशर वेरी होता है विद टाइम। ये इक्वेशन हमें दिखाती है ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर विद टाइम। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ हम बना रहे हैं, इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे ऑसिलेट होता है विद टाइम, देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो क्योंकि साइन फंक्शन है तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये है P0, ये है डेल्टा P0, ये है डेल्टा P0 माइनस, तो ये ऐसे प्रेशर वेरी कर रहा है। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्रेशर इज ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये लेवल जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ये इक्वेशन हमें दिखाती है इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे वेरी करता है विद टाइम, ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर विद टाइम। अच्छा, इसी तरह ये जो रिलेशन है ये भी हमें दिखाता है ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर विद टाइम एट x इज इक्वल टू 0, जो आपके कान में पॉइंट है। देखो ये डेल्टा P2, तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है इसका भी एम्पलीट्यूड है डेल्टा P0, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड है डेल्टा P0। सो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये प्रेशर ऑसिलेशन है, प्रेशर कैसे ऑसिलेट करता है विद टाइम ड्यू टू दिस वेव। एंड ये जो है क्योंकि इस पॉइंट पे दो वेव्स पहुंच रही है, सो प्रेशर ऑसिलेट करेगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू दिस इक्वेशन एंड ड्यू टू दिस इक्वेशन। नाउ टोटल इन दो इक्वेशंस की वजह से जो प्रेशर वेरिएशन होगी इस पॉइंट पे वो कितनी होगी, कौन सी इक्वेशन है जो हमें नेट प्रेशर वेरिएशन देगी इस पॉइंट पे। सो वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा, डेल्टा P विल बी इक्वल टू डेल्टा P1 टोटल प्लस डेल्टा P2। सो दिस इज नेट प्रेशर
at the point is equal to delta P1 plus delta P2. So delta P will be equal to delta P1, it is delta P naught sin omega 1 t plus delta P naught sin omega 2 t. ठीक है, और आई कैन राइट डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P नॉट को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा साइन ओमेगा 1 t प्लस साइन ओमेगा 2 t. ठीक, और वी कैन राइट डेल्टा P जो है, डेल्टा P को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे. देखो आपने पढ़ा होगा साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू टू टाइम्स कॉस C माइनस D डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ C प्लस D डिवाइड बाई 2. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ओमेगा 1 t के बदले C लेना है, C के बदले ओमेगा 1 t लेना है और D के बदले ओमेगा 2 t लेना है. तो लेट्स डू इट. एम्प्लाइज डेल्टा P जो है, डेल्टा P विल बी इक्वल टू माशाबाश. सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा P नॉट इंटू टू टाइम्स कॉस C के बदले क्या लेना है ओमेगा 1 t माइनस D के बदले क्या लेना है ओमेगा 2 t डिवाइडेड बाई 2 इंटू शाबाश साइन C इज ओमेगा 1 t प्लस ओमेगा 2 t डिवाइड बाई 2. ठीक है, अच्छा, और आई कैन राइट, देखो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू टू डेल्टा P नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये लिखेंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. लिख सकते हैं, टी को कॉमन लेंगे, अंदर रहा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं. टी को मैंने कॉमन निकाला, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2. शाबाश, था जगूबर नजर पूर्ण थी मैं कुंदा. डेल्टा P इज इक्वल टू देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ. देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 व्हाट इज दिस, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, तो इसको मैं डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ. डेल्टा ओमेगा इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज. अच्छी तरह से इसको दिमाग में बिठा लो. देखो ये टॉपिक जो है डिफ़िकल्ट माना जाता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट सिंपल. इसको अच्छी तरह से समझो, मैं पूरा इसको सिंपल बनाऊंगा विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द कंटेंट पूरा देंगे और इंशाल्लाह ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा. आप ये दिमाग में ऐसे ही फिट कर दो. सो दिस इज डेल्टा ओमेगा इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज. तो आई कैन राइट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ. ये लिख सकते हैं ऐसे. ठीक है, इसी तरह आप देखो ये टर्म जो है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, व्हाट इज दिस इज एवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इनकी एवरेज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2. सो दिस इज, चलो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एवरेज फ्रीक्वेंसी. दोनों की एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस इज एवरेज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अब देखो डेल्टा P जो है, फाइनली मुझे प्रेशर ऑसिलेशन की जो इक्वेशन मिलती है, आपके कान में जो प्रेशर ऑसिलेशन होती है उसकी इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा. डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा कॉस, ये तो वही फिर से आ गया. सो इट इज डेल्टा P इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा P नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, इसके बदले लिखेंगे डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी साइन. अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, इसके बदले लिखेंगे ओमेगा टी. तो ये है नेट प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर ऑसिलेशन, जो आपके कान में पॉइंट है जिसकी वजह से आप सुनते हो, उस पर जो प्रेशर ऑसिलेशंस है, प्रेशर की जो ऑसिलेशंस हो रही है विद टाइम, उसकी रिलेशन, उसकी फंक्शन, उसकी जो इक्वेशन है वो ये है.
तो अब जो ये इक्वेशन है इसका बीट से क्या, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसका हम बनाएंगे पहले ग्राफ। ऐसे तो इक्वेशन इंटरप्रेट नहीं होगी, इसका हम पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से आपको आराम से समझ में आ जाएगा इस इक्वेशन का क्या मतलब है और बीट्स बनती है। सो नाउ लेट्स मेक इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम ग्राफ। सो प्रेशर ऑसिलेशन जो आपके कान में हो रही है, टू डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2t साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो ये रिलेशन हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। अगर आप सिंपल प्रेशर ऑसिलेशन की इक्वेशन लिखोगे, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये एक जनरल इक्वेशन है, ये एक जनरल इक्वेशन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा पी वन इज इक्वल डेल्टा पी नॉट और डेल्टा पी वन इज इक्वल डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा 1t। तो ये एक जनरल रिलेशन है। तो इसमें दो पार्ट्स है, एक तो ये है, ये पार्ट साइन ओमेगा टी, और ये दूसरा पार्ट, ये बॉक्स जो साइन से पहले आता है। ये जो बॉक्स है जो साइन से पहले आता है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड, प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कितना ऊपर जाएगा या कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा, कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा या कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड। अब देखो ये बड़ी सी रिलेशन, इसमें प्रेशर एम्पलीट्यूड कहाँ है, साइन ओमेगा टी। तो ये टर्म हमें आइडेंटिफाई हो रही है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है साइन ओमेगा टी। नाउ इसके आगे जो बैठा हुआ है ये पूरा मिक्सचर जो इसके आगे बैठा हुआ है, दिस इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। कहने से दिस इज प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये प्रेशर, ये इस इक्वेशन का प्रेशर एम्पलीट्यूड है। प्रेशर एम्पलीट्यूड यही तो है प्रेशर एम्पलीट्यूड। सो डेल्टा पी आई कैन राइट इट इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी। Sin omega t, where what is this A? This A is pressure amplitude. This A is equal to 2 delta P naught cos delta omega divided by 2 into T. तो ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द इक्वेशन। देखो इक्वेशन से आप आराम से देख सकते हो, ये आप आंखें खोल के आप देख लो। ये जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम डिपेंडेंट है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो प्रेशर एम्पलीट्यूड इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है वो वेरी करता है विद टाइम, वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे इसमें कांस्टेंट है, देखो ये जो एक ट्यूनिंग फोक जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है आपकी कान में, डेल्टा पी वन इज इक्वल डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा 1t, इसका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है डेल्टा पी नॉट। इसी तरह इसका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो दैट इज़ वाई जब मैं एक ही ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करता हूँ तो आपके कान में कंटिन्यूस साउंड आता है, दैट इज़ क्योंकि प्रेशर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है डेल्टा पी नॉट। मगर यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है प्रेशर एम्पलीट्यूड। दैट इज़ वाई आप क्या सुनते हैं, वाउ 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 वाउ, बिकॉज प्रेशर एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, अब अगर इस रिलेशन का ग्राफ बनाएंगे, पहले देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझो, पार्ट्स में समझो, इसको तोड़ के समझो आराम से पार्ट्स में। देखो ये है प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये है टाइम। सो टाइम के साथ ये कैसे वेरी करता है, सो इट वेरीज विद टाइम। देखो ये कॉस फंक्शन है, ये कॉस फंक्शन है। सो टी ये यहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, हमें पता है कि कॉस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, कॉस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, तो इसका भी ऐसे बनेगा। तो ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज 2 डेल्टा पी नॉट मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -2 डेल्टा पी नॉट। ठीक है, तो देखो एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम। पहले ये मैक्सिमम था 2 डेल्टा पी नॉट, फिर कम हो गया, 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 फिर 0 हो गया। फिर एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा, मैक्सिमम हो गया 2 डेल्टा पी नॉट, फिर घटने लगा, फिर 0। ठीक है, सो ऐसे जो है एम्पलीट्यूड वेरी करता है विद टाइम। शाबाश। अच्छा, अब देखो इसका ग्राफ, तो देखो इस इक्वेशन के दो पार्ट्स है, एक तो ये पार्ट है, ये बॉक्स है,
और ये बॉक्स है, इसके दो पार्ट्स है, अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे। इसका ग्राफ हमने बनाया ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी नॉट कॉस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू टी। तो ये बन गया इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ, इस पार्ट का ग्राफ। अब हम बनाएंगे वो सब पूरा थे में अपन ध्यान। अब हम बनाएंगे ये जो दूसरा पार्ट है इसका, इस बॉक्स में जो रखा है, ये जो दूसरा पार्ट है जो इस बॉक्स में रखा है, साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से बनेगा, टिकू 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 टिकू, ये कुछ इस तरह से बनता है। ये +1 एंड दिस इज -1, दिस इज -1, यहाँ से +1, यहाँ से -1। सो साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता है साइन, जो साइन का ग्राफ है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 जब ओमेगा टी जो है 95/2 होगा। इसी तरह इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1। सो इट विल ऑसिलेट, साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू है, इट विल ऑसिलेट बिटवीन +1 एंड -1, इट विल ऑसिलेट बिटवीन +1 एंड -1। तो इस इक्वेशन को तोड़ के हमने दो ग्राफ्स बनाए, एक इस पार्ट का, एक इस पार्ट का। मगर मैं अब बनाना चाहता हूँ इस इक्वेशन का कंबाइंड ग्राफ, क्योंकि अलग अलग से तो मुझे मतलब नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पे जो ऑसिलेशंस है दूर दूर है, ये क्यों है? यहाँ पे ऑसिलेशंस जो है दूर दूर है। देखो 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 देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेशन हो रही है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ तक। यहाँ पे ऑसिलेशंस नज़दीक नज़दीक है, पास पास है। देखो, एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन। यहाँ पे ऑसिलेशंस दूर दूर है, यहाँ पे ऑसिलेशंस दूर दूर है। अब ऐसा क्यों है? ये डिपेंड करता है ऑसिलेशंस नज़दीक नज़दीक है या पास पास है या दूर दूर है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ओमेगा, देखो देखो, यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको, और यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे इतने पोर्शन में, ये मैं आपको समझाऊंगा। फिर हम इस टॉपिक इसको कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, यहाँ से नीचे। देखो, इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। लाइक यहाँ पे है सपोज कोई इक्वेशन, सपोज y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये एक। सो सपोज ओमेगा इज हेयर से इट इज़ से 50 हर्ट्स, इट इज़ से 50 रेडियन पर सेकेंड, इट इज़ 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 50 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका ग्राफ कुछ सपोज इस तरह से बना, इसका ग्राफ कुछ सपोज इस तरह से बन गया, सपोज से समझने के लिए कुछ इस तरह से बन गया इसका ग्राफ, कुछ इस तरह से, ठीक। अब देखो, अब अगर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, सपोज ओमेगा चेंज हो गया, सपोज ना ओमेगा इज सपोज 100 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज 100 रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन क्योंकि इसमें ओमेगा ज़्यादा है, 100 रेडियन पर सेकेंड, तो इसमें ऑसिलेशंस पास पास है, इसमें ऑसिलेशंस पास पास आएंगे, पास ये। सो जितना ओमेगा ज़्यादा होगा, देखो ओमेगा किसके बराबर है आपको पता होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल 2 डिवाइड बाई टी। अगर ओमेगा ज़्यादा है दैट मीन्स टाइम पीरियड कम है, दैट मीन्स टाइम पीरियड कम है। सो देखो, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कम है, इतना ही टाइम पीरियड, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कम है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कम है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ज़रा देखो इतना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सो जितना, कहने का मतलब ये है कि जितना ओमेगा ज़्यादा होगा उतने ये ऑसिलेशंस पास पास होंगे, उतना नज़दीक नज़दीक ऑसिलेशंस बनेंगे, नज़दीक ये जो है नज़दीक ऑसिलेशंस बनेंगे। जितना ओमेगा कम होगा उतने ऑसिलेशंस दूर दूर होंगे, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है, उतने ऑसिलेशंस दूर दूर होंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखो, देखो, इसमें जो है, इस रिलेशन में टी और कॉस के बीच में कौन सा क्या टर्म फंस गई? डेल्टा ओमेगा बाई 2। ना व्हाट इज डेल्टा ओमेगा बाई 2? डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। अब जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है, इट इज़ 200 माइनस 204, इट इज़ 200 माइनस 204 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 2। अब यहाँ पे माइनस आप इग्नोर करोगे, क्योंकि अगर ये माइनस भी आएगा तो हमें पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे अगर माइनस भी आएगा। सो ये हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं लेना है।
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, अगर ये नेगेटिव भी आए तो भी पॉजिटिव ही लेंगे हम। अच्छा, सो इट इज़ 2, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 कितना है, डेल्टा ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ये मानी जाएगी, पूरी ये मानी जाएगी, जो कॉस और टी के बीच में ये जो टर्म फंसती है, इसको, ये पूरी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, और कितनी है 2, कितनी है 2। अब इस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़रा देखो, इट इज़ साइन, ये है साइन और टी के बीच में जो फंसता है वो ये है ओमेगा। ना ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा मैंने दिखाया आपको, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। चलो इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। 200 ओमेगा 1 है, 204 ओमेगा 2 है, तो जो ओमेगा है इट विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 204 डिवाइड बाई 2, that will be equal to 404 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 202। तो इसका ओमेगा कितना आता है, 202 रेडियन पर सेकेंड, तो सॉरी 202 नहीं, ये तो हर्ट्स में है, ये क्या कर दिया गड़बड़। अच्छा, ये तो हम हर्ट्स में ले रहे हैं, ये इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्स, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, ये जो 200 है, ये 200 हर्ट्स जो है, इट इज़ F1 इज इक्वल टू दिस एंड F2 इज इक्वल टू दिस, F1 इज इक्वल टू दिस। अच्छा, तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू, इसको पहले कन्वर्ट F1 F2 को कन्वर्ट करेंगे इंटू ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा होता है बराबर 2 पाई डिवाइड बाई टी, और वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी हमें पता है इट इज़ F1, सो ओमेगा इज इक्वल 2 पाई इंटू F1, 2 पाई इंटू F1। तो ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 200, 2 पाई इंटू 200, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। सो इट इज़ 400 पाई। सो इसी तरह ओमेगा 2 किसके बराबर आएगा, इट इज़ 2 पाई इंटू 204, सो दैट इज इक्वल टू 408 पाई, ठीक है, ऐसे। फिर हम यहाँ पे करेंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, दैट इज इक्वल टू, ये कुछ अलग वैल्यू आएगी इसकी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डेल्टा ओमेगा बाई 2 अगर निकालेंगे वो आएगा ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 इज़ 400 पाई माइनस 408 पाई डिवाइड बाई 2, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू 400 माइनस 408, दैट इज़ 8 पाई, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, माइनस साइन हम इग्नोर करेंगे, डिवाइड बाई 2, सो दैट इज़ 4 पाई, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 4 पाई। सो डेल्टा ओमेगा बाई 2 इज, इट इज़ 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। देखो ये है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब ज़रा यहाँ पे निकालो, यहाँ पे क्या निकलेगा, सो इट विल बी ओमेगा विल बी इक्वल टू, ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 है बराबर 400 पाई प्लस 408 पाई डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 808 पाई डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 404 पाई, ठीक है। सो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 404 पाई। अब जरा कंपेयर करो, इसमें 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसमें कितना 404 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो देखो इसमें कितना ज़्यादा है और इसमें कितना कम है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया, जितना ओमेगा ज़्यादा होगा उतने जो ऑसिलेशन है वो पास होंगे, दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने ये पास बनाए, क्योंकि 404 पाई रेडियन पर सेकेंड, इट इज़ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये टर्म ज़्यादा आएगा, दिस इज़ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये टर्म कम आएगा, ये टर्म ओमेगा जो है, देखो ये टर्म ओमेगा जो है, इट इज़ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। दिस टर्म डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये टर्म कम आएगी, बहुत कम आएगी, ये टर्म ज़्यादा आएगी। सो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑसिलेशंस पास बनेंगे, यहाँ पे ऑसिलेशंस, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम है तो ऑसिलेशंस दूर बनेंगे, ठीक है। ये आपको, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो बढ़ते हैं आगे। अब इसका कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे, हम कंबाइंड ग्राफ,
ठीक 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 ठीक। देखो इस इक्वेशन में दो टर्म्स हैं, ये एक टर्म ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड, और ये टर्म साइन ओमेगा टी, इसका अलग ग्राफ ये है और इसका अलग से ग्राफ ये है। अब इन दोनों को मिला के हम एक ही ग्राफ पे हम ये प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखो बहुत ही मज़ा आएगा आपको देख के ग्राफ। टिक 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 टिक, ये कुछ इस तरह से बनेगा। जब आप इसको कंबाइन करके बनाओगे तो ग्राफ कुछ बनेगा, मिलेगा आपको इस तरह से। ये है टाइम और ये है डेल्टा पी। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी नॉट कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2 टी साइन ओमेगा टी। इस फंक्शन के लिए हम, इस रिलेशन के लिए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो इन दो ग्राफ्स को हम करेंगे कंबाइन, ठीक है, इनको मिला के। दैट मीन्स किसी भी टाइम पे, देखो बहुत ही सिंपल है, किसी भी टाइम पे इसकी वैल्यू लेंगे, सपोज टी इज इक्वल 10 सेकेंड पे, ये वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, टी इज इक्वल 10 सेकेंड पे ये वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, फिर उनका करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो डॉट। इसी तरह टी इज इक्वल 20 सेकेंड पे यहाँ पे टी इज इक्वल 20 लगाएंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर टी इज इक्वल 20 सेकेंड यहाँ पे डालेंगे, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके जो हमें डेल्टा पी मिलेगा उस पॉइंट को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो वैसे ये पॉइंट्स का ये कलेक्शन बनेगी, उनको फिर ज्वाइन करके ग्राफ हमें मिल जाएगा। तो देखो वो ग्राफ कैसे मिलता है हमें, देखो वो ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है, बड़ा अजीबो गरीब ग्राफ है। देखो मज़ा आएगा आपको देख के। ये है ग्राफ, ये है वो ग्राफ जो हमें मिलेगा। ये ग्राफ नहीं है, ये मैं ग्राफ अभी बना रहा हूँ, मैं अभी डॉटेड लाइन मैंने डाली है, तो अभी मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगा ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है जो मैं अब बना रहा हूँ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ प्रेशर ऑसिलेशंस जो आपके कान में हो रहे हैं उन वो वेरिएशंस ये है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, डेल्टा पी इज इक्वल दिस, तो ये ग्राफ है, इसका मतलब ये है, देखो टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पे आपके कान में जो प्रेशर ऑसिलेशंस हो रही है उनका उनका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज 2 डेल्टा पी नॉट। क्योंकि यहाँ पे जब 0 होगा तो ये मैक्सिमम आएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम आएगा। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 2 टाइम्स डेल्टा पी नॉट, ठीक। सो आपके कान में जो प्रेशर ऑसिलेशंस हो रही है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 2 टाइम्स डेल्टा पी नॉट, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। फिर प्रेशर ऑसिलेशंस होती है मगर उनका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 है। फिर टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है आपके कान में प्रेशर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना 2 टाइम्स डेल्टा पी नॉट। फिर कम हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना 0। फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड आपके कान में बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 पी नॉट मैक्सिमम। सो दीज आर मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे इसी तरह मैक्स प्रेशर एम्पलीट्यूड या प्रेशर एम्पलीट्यूड कहो, यहाँ पे मैक्स एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे एक मसला है, जहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा आपको लाउडनेस, वहाँ पे आपको मैक्सिमम लाउडनेस होगी, यहाँ पे मैक्स लाउडनेस, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करता है प्रेशर एम्पलीट्यूड पे। जितना प्रेशर एम्पलीट्यूड आपके कान में ज़्यादा होगा उतना आप आवाज़ तेज़ सुनोगे, उतना लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लाउडनेस सुनोगे, यहाँ पे आप लाउडनेस सुनोगे, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड मैक्सिमा, एक मैक्सिमा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ पे आप मैक्सिमम लाउडनेस सुनोगे। तो आपके कान तक जो आवाज़ आएगी
वो आएगी वाऊ 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 ऐसे करके। देखो फिर से मैं रिपीट करूँगा, अगर एक ही ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट हुआ, एक ही ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट हुआ, तो आपके कान में जो आवाज़ जा रही है उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। देखो डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P0 साइन ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। आप सुनोगे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। इसी तरह जो दूसरा है उसका दूसरा जो ट्यूनिंग फोक है उसको बजाऊंगा तो ऐसे सुनोगे आप, इसका भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, डेल्टा P2 इज इक्वल टू डेल्टा P0 साइन ओमेगा टी। तो आप सुनोगे क्या, ओ। अब ये दो जब आप साइमल्टेनियसली सुनोगे, ये सुपर इम्पोज होके प्रिंसिपल ऑफ दिस सुपरपोजिशन लगा के हमें ये वेव ये ऑसिलेशन मिलती है आपके कान में, ये ऑसिलेशन, इस तरह की ऑसिलेशन। तो आप सुनोगे वाऊ 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 वाऊ, ये है बीट्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, देखो 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 देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी माना जाता है, बट आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप कमेंट्स में ये यस लिख देना, यस, दैट मीन्स कि हमें समझ आ गया। अगर ज़्यादा समझ आ गया तो 2 बार यस लिखना, अगर उससे ज़्यादा समझ आ गया तो 3 बार यस लिखना, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें देखना है बीट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी, अब देखो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। बीट फ्रीक्वेंसी मीन्स कि 1 सेकंड में ये प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम होगा, या 1 सेकंड में आप कितनी बार लाउड साउंड सुनोगे, लाइक वाऊ 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 वाऊ। तो 1 सेकंड में आप कितनी बार वाऊ 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 सुनोगे, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ maximum loudness in 1 second, 1 सेकंड में कितनी बार आप लाउड साउंड सुनते हो या कितने बीट सुनते हो, नंबर ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस, नंबर ऑफ बीट्स लिखो, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स। ये मैक्सिमम लाउडनेस जो है इसको हम बीट कहेंगे, बीट, 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स in 1 second is called beat frequency. Number of beats in 1 second, yeah, or number of times you hear loud sound, number of times you hear a loud sound in 1 second is called beat frequency, ठीक है। अच्छा, ये हम निकालेंगे और बहुत ही ईजी है, देखो आप लाउड साउंड कब सुनते हो, अब लाउड देखो एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा P0 कॉस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये एम्पलीट्यूड है एंड एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप मैक्सिमम लाउडनेस कब सुनते हो, अब लाउडनेस जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ए इज मैक्स व्हेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन दिस क्वांटिटी इज मैक्सिमम, ये क्वांटिटी कब मैक्सिमम होगी, ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी जब इसका वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि कॉस जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 या -1, वी आर कंसर्न विद मैग्नीट्यूड ओनली, 1 या -1, ठीक है। So when this is max when cos delta omega divided by 2 into t is max। जब ये मैक्स होगा, ये कब मैक्स होगा, ये मैक्सिमम होगा when cos delta omega divided by 2 into t is equal to is either नहीं ये मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है मुझे बताओ, cos delta omega divided by 2 into t is equal जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यही तक तो वही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, या -1 है और -1 भी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई मगर उल्टी डायरेक्शन में, व्हेन दिस इज इक्वल टू 1 और -1। शाबाश। तो देखो कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा कब होता है 1 और -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 या -1,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब थीटा होता है बराबर 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। और आई कैन राइट जब थीटा होता है बराबर n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1, 0, 1, 2, 3। तो जब थीटा n पाई होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 या -1 आ जाएगी, दैट इज मैक्सिमम आ जाएगी। सो कॉस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 1 और -1, दैट मीन्स डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी होना चाहिए बराबर n इंटू पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके लिए है? ये कंडीशन है लाउडनेस के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। जिस टाइम पे आप मैक्सिमम लाउडनेस सुनोगे, ये इसके लिए कंडीशन है मैक्सिमम लाउडनेस के लिए। तो जब डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी होगा बराबर n पाई, आप एक लाउडनेस सुनोगे, आप लाउड साउंड सुनोगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। डेल्टा ओमेगा किसके बराबर? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। अब ओमेगा 1 किसके बराबर? जो हमने अभी देखा, ओमेगा 1 कहाँ पे देखा? यहाँ पे देखा। ओमेगा 1 इज इक्वल टू पाई f1। इसी तरह ओमेगा 2 इज इक्वल टू, देखो ओमेगा इन जनरल इज इक्वल टू पाई f, ओमेगा इन जनरल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई रेडियन पर सेकंड वाली फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। दिस इज सिंपल फ्रिक्वेंसी, दैट इज हर्ट्स और पर सेकंड और हर्ट्स। ठीक है, नाउ दिस ओमेगा 1 कैन बी रिटन एज 2 पाई f1 माइनस दिस ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज 2 पाई f2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। तो देखो 2, 2, 2 कैंसल, सो पाई f1 माइनस पाई f2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। चलो ये इस पेज पे ले आते हैं यहाँ पे। सो देखो 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 बहुत ही इंटरेस्टिंग, पाई f1 माइनस पाई f2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई, n पाई, पाई 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 कैंसल, सो f1 माइनस f2 इंटू टी इज इक्वल टू n और t इज इक्वल टू n डिवाइड बाई f1 माइनस f2। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा तो पहला टाइम इंस्टेंट देखो देखो देखो, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है किस किस इंस्टेंट पे आपको मैक्सिमम लाउडनेस मिलेगी, मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो पहला प्रेशर एम्पलीट्यूड कब मिलेगा आपको? T1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 पुट करो, 0 डिवाइड बाई f1 माइनस f, सो इट इज इक्वल टू 0। सो 0 सेकंड पे पहला प्रेशर एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा। देखो मिलता है ग्राफ से भी, 0 टाइम पे t इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा, t इज इक्वल टू 0 पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। फिर दूसरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? दूसरा लाउडनेस, दूसरा वाउ कब मिलेगा आपको? वाउ वाउ वाउ। दूसरा मिलेगा n की वैल्यू पुट करो 1 डिवाइड बाई f1 माइनस f2। ठीक है, अच्छा तीसरा कब मिलेगा? तीसरा मिलेगा n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 डिवाइड बाई f1 माइनस f2। चौथा कहाँ पे मिलेगा? चौथा मिलेगा 3 डिवाइड बाई f1 माइनस f2। ठीक, अच्छा अब देखो 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 दो लाउडनेस या दो मैक्सिमा के बीच क्या इंटरवल है, क्या टाइम इंटरवल है? दो मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड्स के बीच कितना टाइम इंटरवल है? दैट मीन्स जब ये मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड इस इंस्टेंट पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस सेकंड है, इतने सेकंड पे इस इंस्टेंट में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इतने इंस्टेंट में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के बीच क्या टाइम इंटरवल है? सो टाइम इंटरवल between two consecutive maxima, is equal to T2 माइनस T1, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और T3 माइनस T2 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हम ये करेंगे, T2 इज 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 माइनस T2 इज इतना माइनस T1 इज 0, सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2। सो इतने इंटरवल के बाद देखो ये क्या है? टाइम, दिस इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो ये दो एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इनके बीच कितना टाइम इंटरवल है, कितना टाइम गैप है? इट इज़ 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकेंड। इसी तरह इन दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के बीच कितना टाइम इंटरवल है? इट इज़ अगेन 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2।
सो देखो 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 जब टाइम इंटरवल होता है, इतने सेकंड जब होते हैं, तो हमें मिलता है एक बीट या एक मैक्सिमम लाउडनेस मिलता है, एक मैक्सिमम हमें मिलता है, एक मैक्सिमम। तो एक सेकंड में कितने, एक मैक्सिमम और एक बीट मिलता है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितने बीट हमें मिलेंगे, कितने मैक्सिमम साउंड्स मिलेंगे, कितने एक सेकंड में कितनी बार वाउ 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 होगा, दैट इज इक्वल टू, ये ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड है जो आप 9th 10th में पढ़ते हो। सो 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2 सेकंड में हमें एक मैक्सिमम साउंड मिला, तो एक सेकंड में कितने मैक्सिमम साउंड्स मिलेंगे, 1 डिवाइड बाई F1 माइनस F2, इसको यहाँ डिवीजन में लाओ। सो इट इज़ इक्वल टू, इसको ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट इज़ इक्वल टू F1 माइनस F2। सो दिस इज एक सेकंड में कितने बार आप वाउ 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 सुनते हो या लाउड साउंड सुनते हो, दैट इज F1 माइनस F2। इतनी बार आप एक सेकंड में लाउड साउंड सुनते हो या इतने बीट सुनते हो। सो दिस F1 माइनस F2 इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी FB से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी FB इज इक्वल टू F1 माइनस F2, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अब जो एग्जांपल है जिसको हमने शुरू जिसे किया था, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्स और इसकी कितनी है 204 हर्ट्स। सो जब हम इसको एक साथ स्ट्राइक करेंगे तो आप बीट सुनोगे वाउ 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 वाउ, और एक सेकंड में कितने बीट सुनोगे, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 माइनस F2, दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 204, दैट इज इक्वल टू 4 हर्ट्स। माइनस 4 हर्ट्स नहीं लिखना है, अब माइनस नहीं लिखना, 4 हर्ट्स, ठीक है 4 हर्ट्स। सो 4 बार आप बीट सुनोगे एक सेकंड में, दैट इज वाउ 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 वाउ, 4 बार आप एक सेकंड में बीट सुनोगे, मैक्सिमम लाउडनेस आप सुनोगे। अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट बीट्स। अब इसमें मुझे और एक पॉइंट ऐड करना है, देखो। सो बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 माइनस F2, इतनी बार आप बीट सुनोगे। देखो अगर सपोज मैंने आपको यहाँ पे बोला पहले, बीट्स तब बनते हैं, तब आपको सुनाई देंगे जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम होगी। लाइक ये एक ट्यूनिंग फोक है, ये दूसरा ट्यूनिंग फोक है, इनमें सपोज इसकी F1 है, फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू सपोज इट इज़ 250 हर्ट्स, सपोज F2 इज इक्वल टू 243 हर्ट्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 250 हर्ट्स माइनस 243, दैट इज 7 हर्ट्स। सो 7 बीट्स आप सुनोगे एक सेकंड में, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर मैं 2 ट्यूनिंग फोक्स लूँ, ये ट्यूनिंग फोक और ये ट्यूनिंग फोक, इसकी सपोज फ्रीक्वेंसी है सपोज 200 हर्ट्स और इसकी सपोज फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्स, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, F1 इज इक्वल टू दिस, F2 इज इक्वल टू दिस। सो बीट फ्रीक्वेंसी FB इज इक्वल टू F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। सो F1 इज 200 माइनस F2 इज 100, सो इट इज़ 100 हर्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप एक सेकंड में 100 बार बीट सुनोगे, आप एक सेकंड में 100 बार बीट सुनोगे। अब इमेजिन करो एक सेकंड में जब आप 100 बार लाउड सुनोगे वो, जब आप एक सेकंड में 100 बार बीट सुनोगे तो आपको साउंड कंटिन्यूस दिखाई देगा, आप बीट्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, आपको साउंड बिल्कुल कंटिन्यूस लगेगा, आप बीट्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे दैट इज़ वाई मैंने कहा कि यहाँ पे बीट्स ही नहीं बनेगी, क्योंकि आपको बीट्स तो बनेंगे मगर आपको सुनाई नहीं देंगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि बीट्स बन रहे हैं कि नहीं, आपके कानों तक साउंड कंटिन्यूस आएगा। सो यू विल हियर कंटिन्यूस साउंड, ठीक है, जैसे एक ही ट्यूनिंग फोक बज रहा है, ठीक। तो बीट्स आप आइडेंटिफाई तब कर पाओगे जब बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब 2 ट्यूनिंग फोक्स के बीच फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस कम होगी तो आप बीट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब ये देखा गया कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्स तक होगी, 16 हर्ट्स तक अगर बीट फ्रीक्वेंसी होगी तो आप आइडेंटिफाई, दैट मीन्स 16 बीट्स 1 सेकंड, 16 टाइम्स मैक्सिमम हो रहा है एक सेकंड में, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे बीट्स अलग अलग बन रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस है F1 और F2 के बीच में, तो आप बीट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और साउंड आपको कंटिन्यूस लगेगा। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, तो वो उस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन आप भेजोगे। ओके।